सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। सूरज ढल चुका था और आकाश में हल्की हल्की लालिमा बाकी थी। वीरान रास्तों पर अंधेरा तेजी से पसरने लगा था। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई रहस्य हवा में बिखरा हो। नीम के पेड़ों के नीचे से गुजरते समय पत्तों की सरसराहट वातावरण को और भयावह बना रही थी। सड़क के किनारे बसी हुई इस छोटी सी बस्ती में लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। कोई भी इस समय बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर जब मामला पुरानी हवेली के आसपास का हो। उस हवेली की बात ही कुछ अलग थी। गांव में लोग उसे पुरानी हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि उस हवेली में कुछ ऐसा था जो इंसान की समझ से बाहर था। हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी, परंतु उसकी खिड़कियों में से अक्सर रात को रोशनी दिखती थी। लोग डरते थे कि हवेली में किसी आत्मा का वास है। कुछ कहते थे कि वहां से रोने की आवाजें आती हैं, और कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां किसी स्त्री का साया देखा है। हवेली से जुड़े किस्से सुनकर राघव हमेशा एक ही बात सोचता था, क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं या यह महज लोगों की कल्पनाएं हैं। राघव एक शहरी युवक था जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद गांव में आकर रहने लगा था। गांव की जिंदगी शहरी जीवन से बिल्कुल अलग थी, लेकिन राघव को यह शांत माहौल बहुत पसंद आया था। यहाँ उसकी दादी रहती थीं, जिनका गांव में अच्छा खासा मान सम्मान था। एक दिन राघव के दोस्तों ने उसके मन में पुरानी हवेली को लेकर उत्सुकता जगा दी। वे सब अक्सर हवेली के बारे में बातें करते और उसके रहस्यों को सुलझाने की बातें करते थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। राघव को यह सब सुनकर एक अनोखी चुनौती महसूस हुई। वह ठान चुका था कि वह पुरानी हवेली में जाकर वहां के रहस्य का पता लगाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, राघव के दोस्त अर्जुन ने कहा। उस हवेली में जाना कोई मजाक नहीं है। वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। अर्जुन, ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं। मैं किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, राघव ने दृढ़ता से कहा। राघव के इस निर्णय से गांव में हलचल मच गई। उसकी दादी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राघव ने ठान लिया था। अंततः दादी ने हार मान ली और बस इतना कहा, अगर वहां जाना ही है तो सावधानी से जाना, बेटा। उस हवेली में कुछ तो जरूर है जो हमें नहीं समझ आता। राघव ने एक रात हवेली जाने का निर्णय लिया। उसका दोस्त अर्जुन, जो शुरू में बहुत डर रहा था, आखिरकार उसके साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों ने कुछ जरूरी सामान लिया और रात के अंधेरे में हवेली की तरफ बढ़े। हवेली गांव से कुछ ही दूर पर स्थित थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक सुनसान रास्ता पार करना पड़ता था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और रात के अंधेरे में हवेली की परछाई और भी डरावनी लग रही थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर राघव ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। दरवाजा जर्जर था, परंतु हल्के से धकेलने पर ही खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। राघव ने टॉर्च जलाकर देखा। धूल से भरी हुई जमीन और दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। पूरा वातावरण एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। यहाँ कुछ भी अजीब नहीं है, राघव ने कहा, सिर्फ एक पुरानी और बर्बाद हो चुकी हवेली। अर्जुन सहमा हुआ था। हमें वापस चलना चाहिए, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। अभी नहीं। हम यहाँ आए हैं तो थोड़ी और तलाश करनी चाहिए, राघव ने कहा और हवेली के भीतर और गहराई में जाने लगा। दोनों एक बड़े से हॉल में पहुंचे, जो कभी बेहद खूबसूरत हुआ करता होगा। दीवारों पर लटकती पुरानी पेंटिंग्स धूल में खो चुकी थीं। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था, जो अब टूटा फूटा और जंग खा चुका था। अचानक राघव की नजर हॉल के कोने में पड़ी। वहां एक पुरानी अलमारी थी। राघव ने अलमारी खोली
उसमें कुछ पुरानी किताबें और कागज के टुकड़े थे। उन कागजों को ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि वे किसी के निजी पत्र थे। पत्रों में हवेली के पुराने मालिक ठाकुर प्रताप सिंह का नाम था। पत्रों में लिखा था कि ठाकुर प्रताप सिंह ने इस हवेली को अपनी पत्नी रुक्मिणी के लिए बनवाया था, जो किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इसके बाद ठाकुर प्रताप सिंह भी रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए थे। तब से यह हवेली खाली पड़ी थी और लोग इसे भूतिया मानने लगे थे। राघव और अर्जुन ने पत्रों को पढ़कर यह महसूस किया कि इस हवेली के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। राघव की दिलचस्पी और बढ़ गई थी। अगले कुछ दिनों तक वह हवेली के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करता रहा। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर उसे और भी कई किस्से सुनने को मिले। सबसे ज्यादा डराने वाला किस्सा यह था कि रुक्मिणी का साया आज भी हवेली में भटकता है और वह अपनी अधूरी जिंदगी का बदला लेने के लिए किसी का इंतजार कर रही है। राघव इन कहानियों से भयभीत नहीं हुआ, बल्कि उसे यह यकीन हो गया कि रुक्मिणी के गायब होने और ठाकुर की मौत के पीछे कोई साजिश है। वह इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अर्जुन ने राघव को बहुत समझाया कि वह इस सब में न पड़े, लेकिन राघव अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने हवेली में कुछ और रातें बिताने का फैसला किया। राघव एक रात फिर हवेली गया, लेकिन इस बार वह अकेला था। हवेली में घुसते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। वातावरण में एक भारीपन था और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। वहां एक बड़ा सा कमरा था, जिसकी खिड़कियां बाहर की ओर खुलती थीं। कमरे में घुसते ही राघव को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। वह पलटा और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। कौन हो तुम? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। महिला कुछ नहीं बोली, बस उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और सवाल था। राघव समझ गया कि यह वही रुक्मिणी थी जिसके बारे में उसने सुना था। तुम्हें क्या चाहिए? राघव ने फिर से पूछा। महिला ने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए। राघव ने हिम्मत जुटाकर उससे पूरी बात पूछी। तब महिला ने उसे बताया कि उसकी हत्या हुई थी और उसका शव हवेली में कहीं छिपाया गया था। ठाकुर प्रताप सिंह ने ही उसकी हत्या की थी, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी। लेकिन ठाकुर की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उसकी आत्मा भी अब यहाँ कैद है। राघव को अब पूरी सच्चाई समझ में आ चुकी थी। राघव ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। अगले दिन वह गांव के लोगों के साथ हवेली पहुंचा और वहां छिपे हुए सबूतों की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उन्हें हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला, जहां रुक्मिणी का शव छिपा हुआ था। रुक्मिणी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई, लेकिन इस घटना के बाद राघव का विश्वास बदल गया। उसे अब यकीन हो गया था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। गांव के लोग राघव को एक नायक की तरह देखने लगे, जिसने पुरानी हवेली के रहस्य से पर्दा उठाया। लेकिन राघव अब भी कभी कभी उस रात की यादों में खो जाता, जब उसने उस दर्दभरी आंखों वाली महिला को देखा था, जो अपनी अधूरी कहानी कहने आई थी। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई साया नहीं था।